दीपावली का पर्व हम सबकी राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटा हुआ, भिन्न भिन्न मान्यताओं में बटा हुआ, भिन्न भिन्न जाति उपजातियों में बटा हुआ, भिन्न भिन्न प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद में बटा हुआ ये देश यदि कुछ मुख्य पर्वों को, त्योहारों को मनाता है तो उसमें से हमारा यह दीपावली पर्व, दीपावली का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे एकता का एक राष्ट्रीय संदेश पूरे देश में विस्तार को प्राप्त होता है, क्योंकि दीपावली के मनाने में हिंदुओं में जितने भी मत पंथ चलते हैं वे सभी मत पंथ एक साथ दीपावली को मनाते हैं। यह हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि जब हम एकता के छिन्न भिन्न हुए सूत्रों को खोजने के लिए इस राष्ट्र में, इस सनातन धर्म के अनुयायियों में निकलते हैं तो बहुत थोड़े ही सूत्र हैं जो आज भी बचे हुए हैं और किसी तरह लोग उनको अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और उसी में सबसे महत्वपूर्ण है ये दीपावली। चाहे किसी भी मत पंथ का मानने वाला हो, सच्चा गुरु हो, धन धन सदगुरु हो, सच्चा सौदा हो, राधा स्वामी हो, कोई हो, लेकिन दीपावली मनाने के लिए सभी लोग, बोलो जी, प्रयास करते हैं। इस उत्सव को भले ही उन्होंने भिन्न भिन्न रूप दे दिए हों, लेकिन दीपावली के नाम से दीप जलाना ये प्रायः भारतवर्ष में हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत सभी लोगों में एक परंपरा बन गई है और विद्यमान है। इसमें भाषावाद भी बाधा नहीं बनता, इसमें प्रांतवाद भी बाधा नहीं बनता, इसमें जातिवाद बाधा नहीं बनता और इसमें मजहबवाद बाधा नहीं बनता, उन मजहबों को छोड़ करके जो भारतीय मूल के नहीं है। ऐसा ये जो महत्वपूर्ण पर्व है, इस महत्वपूर्ण पर्व पर आप सब लोग उस महनीय आर्य समाज में एकत्र हुए हैं जो रोहतक जनपद की ही नहीं अपितु संपूर्ण हरियाणा की एक प्रतिष्ठित आर्य समाज है। और ऐसी प्रतिष्ठित आर्य समाज है जो अपने किसी भी महत्वपूर्ण उत्सव को, त्योहार को, पर्व को छोड़ती नहीं है। आप सबके साथ बड़े उत्साहपूर्वक प्रत्येक पर्व त्योहार में संलग्न रहती है। और इतना ही नहीं, यदि इस संपूर्ण हरियाणा में आर्य विद्या के प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण यदि एक केंद्र ढूंढा जाए तो वह भी कौन सा केंद्र है जी? बोलिए। आर्य समाज शिवाजी कॉलोनी रोहतक, जहां प्रतिमास पुरुषों का नहीं तो महिलाओं का प्रशिक्षण सत्र चलता रहता है और सैकड़ों हजारों लोग यहां से आर्य सिद्धांतों को लेकर के निकलते हैं। इसलिए इस प्रतिष्ठित आर्य समाज के सभासद होने के नाते, सदस्य होने के नाते आप सभी वंदनीय हैं और अभिनंदनीय हैं। दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में यह प्रकाश पर्व निरंतर प्रकाश करता रहे, आपके अंतःकरण में भी करे और आपकी बाहरी दुनिया में भी करे। आज आपने जिन मंत्रों से आहुतियां दी हैं उसमें एक मंत्र है, ओम संपत्तिर भूतिर भूमिर वृष्टिर ज्येष्ठ्यम श्रेष्ठ्यम श्री प्रजाम इहावतु स्वाहा। बहुत बड़ी मांग कर दी गई है। क्या क्या मांगा है हमने आज? लोग कहते हैं कि दीपावली पर्व किसका पर्व है जी?
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये लक्ष्मी जी का पर्व है। किसका पर्व है? लक्ष्मी जी का। और कहते हैं लक्ष्मी से बच के रहना चाहिए। देखो, पौराणिक आख्यानों में और मान्यताओं में एक बात बहुत गहराई से जुड़ी हुई है कि ये जिस रास्ते पर चलते हैं, जिसका आह्वान करते हैं, उसी से बचने का भी उपदेश करते रहते हैं। और कैसे करते हैं? बोले जी लक्ष्मी जी तो ठीक है, लेकिन सवारी के साथ ना आ जाएं। है जी? अच्छा, लक्ष्मी जी की सवारी क्या बना रखी है लोगों ने? उल्लू। क्या बना रखी है? और दीपावली पे आह्वान किसका करते हैं? लक्ष्मी जी का। और बचना किससे चाहते हैं? उल्लू से। अच्छा, संभव है क्या? तो क्या लक्ष्मी जी पैदल आएंगी? भाई सवारी तो उल्लू है। यानी इस प्रकार के आख्यान, इसी प्रकार का एक और बड़ा भारी आख्यान चलता है। क्या? हमारी सबसे पवित्र धातु मानी जाती है, जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता, और आजकल वो दिन प्रतिदिन आकाश में चली जा रही है। कौन सी धातु है जी? है सोना। और सोने को भी पहनने से पौराणिक आख्यान रोकते हैं, वैदिक आख्यान नहीं रोकते। निरुक्त शास्त्र में कहा है हिरण्यम कस्मात। कहते हैं इसको हिरण्य क्यों कहते हैं? कहते हैं हितम रमणीयम भवति। बड़ी सुंदर व्याख्या की है। कहते हैं एक तो ये हितकारक होता है, जब सब धातुएं नष्ट हो जाएंगी, सारी मुद्रा नीति फेल हो जाएगी वर्ल्ड की, उस दिन अगर कोई धातु काम आएगी आपके, तो क्या आएगी? सोना आएगी। क्योंकि ये धातु कभी फेल होने वाली धातु नहीं है। आप आज से हजारों वर्ष पहले का इतिहास पढ़ लीजिए। श्री राम जी की चर्चा चल रही थी। श्री राम जी के मुकुट में क्या लगा हुआ था? बोलिए बोलिए, डर क्यों रहे हैं? सोना, मणि, माणिक्य। और रावण के मुकुट में भी क्या लगा हुआ था? सोना। अर्थात सोना अयोध्या में भी मान्यता प्राप्त था, और सोना लंका में भी मान्यता प्राप्त था। वहां भी उसका मूल्य था और यहां भी उसका मूल्य था। और कहते हैं रावण की तो लंका ही पूरी किसकी थी? सोने की थी। पूरी लंका ही सोने की थी। तो ये अब इसमें पौराणिक आख्यान क्या है? कहते हैं सोना जब आता है ना, तो इसका वास, इसमें, इस सोने में कलयुग का वास है। सुनी होगी कथा। क्यों जी? ये भागवत वाले बहुत बोलते हैं। किसका वास है इसमें? कलयुग का। बोले अगर आपके घर में सोना आ गया तो कलयुग साथ में आएगा। अब इसमें अगर थोड़े निम्न शब्दों में बात की जाए तो इसमें भी दोगलापंथी है। दोगलापंथी किसको कहते हैं? कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो वाणी में है वो आचरण में नहीं है, और जो आचरण में है वो वाणी में नहीं है। और जितने ये कथाकार हैं ये सब कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास है, और इसलिए सोने से बचे रहना चाहिए। लेकिन आप किसी एक को उठा करके देख लीजिए जिसने सोना पहना हुआ ना हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो उपदेशक हो, महाराज हो, कथावाचक हो, चाहे वो कुछ धर्म का उपदेश देता हो, लेकिन सोने से क्या रहेगा? वो लकदक, एकदम बड़ी बड़ी मालाएं, बड़े बड़े कुंडल और बड़े बड़े सब स्वर्ण आभूषण, यहां तक कि रथ भी सोने के बना रखे हैं अपने मठों में, आश्रमों में। गद्दियां सोने की बना रखी हैं, सिंहासन सोने के बना रखे हैं। और जब उपदेश करने बैठेंगे कहेंगे देखो सोने से बचे रहना चाहिए, सोने में कलयुग का निवास है। लक्ष्मी से बचे रहना चाहिए क्योंकि इसका वाहन उल्लू है। और दिन प्रतिदिन वो गिनते क्या रहते हैं? लक्ष्मी। पीछे किसके पड़े हैं? लक्ष्मी के। और बचना किससे चाहते हैं? उल्लू से। इन
परस्पर विरोधी बातों के कारण आज हमारे इस सनातन धर्म के जो अनुयायी युवक और युवतियां हैं, जो अपने यौवन में हैं, जिन्होंने आधुनिक विद्या शिक्षा ग्रहण की हुई है, वे सब दिग्भ्रमित हो जाते हैं और वो अपने धर्म को ही छोड़ बैठते हैं। उनको नहीं पता कि ठीक क्या है, गलत क्या है। या तो आचार्य जितेंद्र जी और इनकी पूरे समाज का पुरुषार्थ है कि आज सहस्रों लोग इस आर्य समाज से शिक्षा लेकर के जाते हैं इस बात की कि जीवन में ठीक क्या है और जीवन में गलत क्या है। और जब एक बार शिक्षा ले लेते हैं तो उन्हें अपने जीवन में कभी संशय, बोलो जी, नहीं रहता। मैं कहता हूं ठीक है, वे संध्या करने वाले, यज्ञ करने वाले आर्य बहुत सारे नहीं बन पाते हैं, बहुत सारे फिर से उसी समाज में फिर प्रवृत्त हो जाते हैं, लेकिन याद रखना उनके मस्तिष्क में एक कोना निश्चित हो जाता है, एक रिजर्व स्थान, एक रिजर्व कोना जरूर हो जाता है, जहां आपका दिया हुआ इस आर्य समाज में परिसर, इस आर्य समाज के परिसर में प्राप्त वो विवेक स्थायी हो जाता है। और कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि ठीक है, मैं कर तो रहा हूं लेकिन ये सत्य नहीं है, ये विश्वसनीय नहीं है, ये अंधविश्वास है, ये मूढ़ मान्यता है, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और इस विवेक के साथ जब व्यक्ति जीवन जीता है तो वो बहुत सारे भ्रमों से, बहुत सारे अंधविश्वासों से, बहुत सारे शोषणों से, बहुत सारे ब्लैकमेलिंग से वो बच जाता है, उसका जीवन बच जाता है। और इसीलिए आज आपने जिन मंत्रों की आहुति दी है उनमें एक प्रमुख मंत्र है कि संपत्तिर भूतिर भूमिर वृष्टि ज्येष्ठ्यम श्रेष्ठ्यम श्री प्रजाम इह आवतु स्वाहा। इसमें प्रार्थना की गई है, क्योंकि आज लोग, इसीलिए तो ये जो चलन चला है ना कि भाई आज तो लक्ष्मी जी का त्योहार है, ये चला कहां से, कैसे लोगों ने इसकी कल्पना की? तो इस मंत्र में वो परिकल्पना दिखाई देती है। मंत्र क्या कहता है? मंत्र सीधा सीधा कहता है संपत्तिर, हमें क्या प्राप्त हो, बोलो जी। तो आपकी प्रिय है, इसका नाम लेने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए? सबसे पहले संपत्ति चाहिए। और आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रिय है संपत्ति। पहले हुए होंगे कुछ वीतराग लोग, आज भी कुछ होंगे एक दो पूरे देश में, अन्यथा चाहे गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ सन्यासी हो और चाहे बाल ब्रह्मचारी हो और चाहे अबोध बालक बालिका हो, जन्म लेने के 8-10 महीने बाद ही नोट पकड़ा दो, और कुछ पकड़े न पकड़े, क्यों जी, नोट को जरूर पकड़ लेता है, क्योंकि संपत्ति किसी को भी अप्रिय नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कोई एक आदमी पकड़े हो सकता, लेकिन अधिकांश बचपन में ही पहचान जाते हैं, और ये भी पता नहीं पहचानते कैसे हैं। और दूसरा कागज पकड़ा दो, उसे थोड़ी देर में छोड़ देगा, लेकिन नोट पकड़ा दो, उसे छोड़ेगा नहीं। तो यहां मंत्र में कहा है संपत्तिर, और संपत्ति के बाद क्या है? भूतिर। भूति कहते हैं विभूतिर भूतिर ऐश्वर्य, अर्थात ऐश्वर्य। ऐश्वर्य सिर्फ संपत्ति से नहीं होता, इसलिए उसको अलग गिना है। ऐश्वर्य विद्या से होता है, ऐश्वर्य विचारों से होता है, ऐश्वर्य प्राप्त संसाधनों के सदुपयोग से बढ़ता है, इसलिए कहा है संपत्तिर भूतिर भूमिर। और आपको क्या चाहिए? भूमि भी होनी चाहिए। लेकिन आज बड़ी समस्या है कि शहरों में रहने वाले लोगों के पास भूमि, बोलो जी, नहीं है, क्योंकि फ्लैट है, और फ्लैट कहां है? आकाश में। और भूमि उसके पास, भूमि किसकी है? ग्राउंड फ्लोर वाले की। और छत किसकी है? अंतिम फ्लोर वाले का।
और बीच वाले सारे आकाश में। वो कहते हैं ना अभी उड़ान बाकी है, उड़ान तो बाकी है लेकिन वहां से तो उड़ भी नहीं सकते। तो इससे एक बात समझ में आती है कि आर्य पद्धति में अर्थात वैदिक मंत्रों के अनुसार आपके पास भूमि अवश्य होनी चाहिए। खाली आकाश में रहने से काम चलने वाला नहीं है। पता नहीं कब आकाश छोड़ना पड़ जाए। कहते हैं आना तो आखिर कहां पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा। तो इसलिए जिन संपत्तियों की, जिस श्री की, जिस अभिवृद्धि की हम इस दीपावली पर्व पर नव सस्येष्टि कर रहे हैं, नए धान्य की आहुतियां दे रहे हैं, उसमें यह प्रार्थना है कि हमारे पास संपत्ति हो, भूति हो अर्थात ऐश्वर्य हो, और हमारे पास क्या है, भूमि हो। और संपत्तिर भूतिर भूमिर वृष्टि ही, और वृष्टि भी ठीक प्रकार से हो। वृष्टि तो सब समझते ही हैं, वर्षा। वर्षा वर्षा अगर ठीक नहीं हुई और आपके पास हजारों एकड़ भी भूमि है तो भी आप क्या रहेंगे, निर्धन। और अगर वर्षा ठीक हो रही है और थोड़ी भी भूमि है तो आप क्या हो जाएंगे, धनवान। तो यह जो लक्ष्मी का लोगों ने स्वरूप बनाया है, ये क्यों बनाया है? क्योंकि इसी समय में आपके खेतों से अन्न जो है वो कहां आता है, घर में आता है। और अन्न आता है, अन्न के साथ क्या आता है, धन आता है। उसके साथ संपत्ति बढ़ती है, उसके साथ भूति बढ़ती है, उसके साथ भूमि बढ़ती है। क्योंकि भूमि का और अन्न का सीधा सीधा संबंध है। भूमिर वृष्टि, और उस सब के लिए ठीक सुकाल में वृष्टि होनी चाहिए। ठीक समय पर वृष्टि अति आवश्यक है और इसकी प्रार्थना हमारे मंत्रों में बार बार की जाती है। वृष्टिर ज्येष्ठ्यम, ज्येष्ठ माने ज्येष्ठता, अर्थात जिसको आप फिर अगले पद में है श्रेष्ठ्यम, बड़प्पन और श्रेष्ठता के साथ। हम बड़े हों लेकिन किसके साथ हों, श्रेष्ठता के साथ हों। रावण वाला बड़प्पन ना हो। और रामलीला में लोग कहते थे, जब मैं चला धरती धसी, आकाश भी कांपा कभी। रावण से बुलवाते हैं, बोले ऐसा भयानक है ये कि जब ये चलता है तो धरती धंस जाती है और आकाश कंपायमान हो जाता है। ऐसा अहंकार पूर्ण जीवन। बड़ा तो था, अपने परिवार में भी बड़ा था। वैसे कहते हैं कि इसका बड़ा भाई कुबेर था, उसको तो इसने भगा ही दिया था, है जी। और उसका विमान भी अपहरण कर लिया था। उस विमान का नाम क्या था, पुष्पक विमान। पुष्पक विमान तो अपने पास ही रख लिया और कुबेर जी को भगा दिया। तो ये जो रावण वाला बड़प्पन है, ये बड़प्पन नहीं चाहिए, ज्येष्ठता चाहिए। लेकिन कैसी चाहिए, श्रेष्ठ्यम चाहिए। उसके साथ श्रेष्ठ जुड़ा हुआ हो, आर्यत्व जुड़ा हुआ हो। सीधा सीधा है कि यदि आर्य गुण कर्म स्वभाव नहीं है और हमारे पास संपत्ति है, भूति है, भूमि है, वृष्टि है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी काम आने वाला नहीं है। काम कब आएगा, जब आपके भीतर आर्यत्व के गुण होंगे, जब आपके गुण कर्म स्वभाव और आर्य गुण कर्म स्वभाव होंगे, जब आप दुरितों से बच करके और भद्र को ग्रहण करने वाले होंगे। आर्य पवनजीत जी कह रहे थे अपने भजन में कि हम क्या करें, दुरितों को दूर करें और भद्रों को ग्रहण करें। उन भद्रों को ग्रहण करने वाला ही क्या कहलाता है, आर्य। और याद रहे, ये सब किसके बल पर होता है, विद्या के बल पर होता है। और भूति विद्या को भी कहते हैं। और इसके बाद कहा है प्रजा मिहावतु, प्रजाम इह आवतु। प्रजा भी हमको क्या हो, प्राप्त हो। ये सब आह्वान किया गया है इन सब का।
और यही सब मिल करके कहलाते हैं लक्ष्मी, यही सब मिल करके कहलाता है ऐश्वर्य, यही सब मिल करके कहलाता है संपन्नता। और इसी का हम आज, और संभवतः इसीलिए लोगों ने फिर इसको जोड़ करके और इसमें तमाम तरह की परिकल्पनाएं करके और उसको एक लक्ष्मी स्वरूप का रूप देते हुए फिर उसका मानुषीकरण कर दिया, फिर उसके हाथ पैर लगा दिए, कहीं कमल पकड़ा दिया, कहीं कलश पकड़ा दिया, कहीं कुछ पकड़ा दिया, कहीं कुछ पकड़ा दिया, और कल्पनाओं के सहारे उड़ान भरते चले गए। लेकिन मूल से क्या हो गए, बोलो जी, कट गए। आज क्या रह गया, दीपावली के नाम पर लक्ष्मी जी की फोटो आएगी घर पर, उसके आगे धूप दीप नैवेद्य लगेगा, टन टन पूपू होगा, लेकिन जहां आहुति देनी चाहिए थी वो यज्ञ क्या हो गया, वो चला गया, उसका पटाक्षेप हो गया, वो पर्दे के पीछे चला गया, और इतनी दूर चला गया कि तमाम पुराणों को मानने वाले सनातन धर्मी कहने वाले लोगों से अगर पूछा जाए कि दीपावली का स्वरूप क्या है, कैसे हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, कैसे उसका आगमन होगा, क्या उसका वास्तविक रूप है, क्या स्वरूप है, कैसे प्राचीन काल में उसको मनाया जाता रहा होगा, क्योंकि ये पटाखे फुलझड़ियां ये जो आप सब बाजार देख रहे हैं ये तो आपके जीवन काल में सजा है ना। कहां था आपके जीवन काल से पहले? जो वरिष्ठ माताएं यहां बैठी हुई हैं, जो वरिष्ठ पुरुष इधर बैठे हुए हैं, भाई हमारे बचपन में था, लेकिन इनके बचपन में ये बाजार, बोलो जी, नहीं था। तो ये तो अब आया है। ज्यादा से ज्यादा क्या था, दीपों से सजाते थे, दीपावली नाम इसीलिए पड़ा है। लेकिन उसके मूल में क्या था, उसके मूल में था कि आपने जो अन्न प्राप्त किया है अपने खेतों से, अपने परिश्रम से, उसको घर में लाए हैं, लेकिन घर में रखने से पहले, अपने भंडार में उसका संचय करने से पहले आपका कर्तव्य है कि जिस ईश्वर की कृपा से यह प्राप्त हुआ है, जिस पर्यावरण के ठीक ठीक रहने से यह प्राप्त हुआ है, वर्षा है, अन्न है, जल है, औषधियां, वनस्पतियां, ये जो सारा जिसको आप प्रतिदिन शांति मंत्र में प्रार्थना करते हैं, देव हो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, वो सब जो पर्यावरण है उसके सहयोग से आपको प्राप्त हुआ है ना। अगर वृष्टि ना हो, अगर भूमि ठीक ना हो, अगर सूर्य का ताप ठीक ना मिले, अगर ऊष्मा ठीक ना मिले, तो कहां से अन्न होगा? और अन्न नहीं होगा तो कहां से आपके घर में, आप दुनिया भर का रिजर्व बैंक अपने घर में रख लो, पेट भर जाएगा? बोलो जी। कहते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अच्छा ये बताओ, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि अर्थव्यवस्था का अवमूल्यन हो रहा है? बोलिए। जिनको पुराने भाव पता होंगे उन्हें पता होगा। भाई वस्तु तो उतनी ही थी ना, 1 किलो ही घी तो आज भी मिलता है, और 1 किलो ही घी तो तब भी मिलता था, उसमें तो कोई बढ़ती घटती नहीं हुई। बढ़ती घटती किसमें हुई? मुद्रा में, नोटों में, कि पहले वो मिलता था 54 का, फिर मिला रुपये का, फिर मिला 2 रुपये का, और आज मिलता है कितने का? 2000 रुपए का, 2500 रुपए का। अब तो बहुत सारे ऑर्गेनिक घी वाले लोग हैं, वो 5-5 हजार रुपए में घी बेच रहे हैं, लेकिन बिकेगा क्योंकि हम जितने लोग यहां बैठे हैं, इन सब के घर पर पहले क्या था? बोलिए। पशु थे, गाय थी, भैंस थी, और हम प्रतिदिन 5 आहुतियां देते हैं, समिधाधान सहित 6 आहुतियां देते हैं। कौन से मंत्र से देते हैं? अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशु भी। किससे बढ़ाओ हमको? पशुओं से बढ़ाओ। मंत्र 6 बार और पशुओं का विसर्जन। तो कहां से आएगा सामान जी? मंत्र बोलने से आएगा क्या? अगर मंत्र बोलने से आता तो पशु बढ़ने चाहिए थे कि घटने चाहिए थे?
अब आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष हो गए और 150वां वर्ष लोग धूमधाम से मना रहे हैं। कई कई करोड़ रुपयों का बजट बन रहा है, लेकिन कोई पूछे मंत्र का क्या हुआ तो हम ठन ठन गोपाल, चला गया सब। अच्छा चलो, आप कहोगे जी पशु तो पालने बहुत कठिन है, और प्रजा, प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसे न समिंधे, प्रजा से और पशु से बढ़ती, लेकिन प्रजा भी क्या हो गई, लुप्त हो गई, है ही नहीं। जिनके है तो एक एक है, वह भी प्रजा नहीं है, वह भी मोबाइल के लिए सुसाइड करने वाले हैं या तो हत्या ही कर देने वाले हैं। आजकल किसी बालक ने अपने मां की हत्या कर दी। तो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपनी हत्या कर देने वाले प्रजा नहीं। जो अपने अभिभावकों की हत्या कर दे वो प्रजा नहीं। जो अपने मित्रों की, सहपाठियों की हत्या कर दे वो भी प्रजा नहीं। प्रजा कौन? प्रजा, प्र मने प्रकृष्ट, जा मने उत्पन्न होने वाले, जिनको प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न किया जाता है, अर्थात बनाया जाता है, अर्थात सुशिक्षित किया जाता है, उसको कहते हैं प्रजा। अब वर्तमान में ना तो हमारे पास प्रजा है और ना पशु है, अर्थात मूल्य लगातार बढ़ता जाता है और वस्तु वहीं की वहीं रह जाती है, अर्थात अप्राप्य होती जाती है। और जीवन किससे चलेगा जी? नोट से चलेगा कि वस्तु से चलेगा? ध्यान रहे, नोट हो या ना हो, लेकिन घर में अगर अन्न है तो जीवन चलता रहेगा। अगर घर में पशु है, अर्थात दूध दही मक्खन है, तो जीवन में कोई रुकावट आने वाली नहीं है। हाँ, हो सकता है आज आप शोरूम खोले बैठे हैं, कल के दिन 2 ही वस्त्र रह जाए। आज आपके पास बहुत बड़ा भवन है, कल के दिन कुटिया रह जाए, लेकिन जीवन नष्ट नहीं होगा। और जीवन कब नष्ट हो जाएगा? जब धन तो अपार हो, लेकिन वस्तु प्राप्त ही न हो रही हो, मिल ही न रही हो। और आजकल आप अर्थतंत्र पढ़ें, अर्थशास्त्र पढ़ें तो बहुत सारे देश हैं, वेनेजुएला है और दूसरे दूसरे देश हैं, जहां लोग बोरी भर के नोट ले जाते हैं और तब 1 लीटर दूध घर लाते हैं। ऐसे ऐसे देश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और याद रहे, आज नहीं तो कल भारत भी उसी रास्ते पर जा रहा है जहां पैसा बढ़ता जा रहा है और सामान घटता जा रहा है, और सामान का उत्पादन कम है, अर्थात आज नहीं तो कल एक ना एक दिन हमारी अर्थव्यवस्था भी गच्चा खाएगी। भले ही हमारे बोर्ड कितने ही बड़े बड़े लगते रहे कि अब हम 4थे नंबर पर चले गए, अब हम 3रे नंबर पर चले गए, अब हम पहले नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, ताली बज जाएगी, संसार भौचक्का रह जाएगा, लेकिन आपका वस्तु अवमूल्यन, मुद्रा अवमूल्यन होता जाएगा। आपको भी एक दिन, वैसे डिजिटल आ गया, लेकिन बात तो वही है कि आपको भी दुनिया भर का पैसा दे करके थोड़ा सा सामान मिलेगा। तो पैसे का क्या करेंगे? इसलिए जिन तत्वों की प्रार्थना की गई है, इन तत्वों पर वर्तमान अर्थशास्त्रज्ञों को विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी संपत्ति क्या है, हमारी भूति क्या है, हमारी भूमि क्या है, वृष्टि क्या है, ज्येष्ठ्यम क्या है, श्रेष्ठ्यम क्या है, उसको कैसे हम जीवन में अर्जित करें, कैसे प्राप्त करें, और प्रजा क्या है, और सब कुछ टिका किस पर है। अच्छा, संपत्ति किसके लिए? बोलो जी, प्रजा के लिए। हम लोग वो थोड़े ही है, वेस्टर्न कल्चर वाले नहीं हम, कि भाई जन्म दिया और भेज दिया कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट मतलब जहां सरकार पालती पोसती है और पढ़ाती लिखाती है, उसे कहते हैं कॉन्वेंट। अगर हम सीधी सीधे कह दें अपनी भाषा में, तो आप कह सकते हैं कि भाई अनाथालय। लेकिन अनाथालय उन बच्चों को, अनाथ उन बच्चों को कहते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं। उनके माता पिता होते हैं,
लेकिन वो उन्हें भेज चुके होते हैं, अब उनका उनसे कोई संबंध नहीं रहता। वेस्टर्न कल्चर में यही सब चलता। हाँ, कुछ लोग अब सीखने लगे हैं भारत से, तो परिवार बनाने लगे हैं, अन्यथा वहां परिवार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ परिवार है, हमारे यहाँ समाज है, हम राष्ट्र के विचार को लेकर के चलने वाले लोग हैं, और राष्ट्र समाज से बनता है, और समाज परिवार से बनता है, और परिवार प्रजा से बनता है। और इसलिए आर्य महासंघ ने अब आर्य परिवार का जो कार्यक्रम चलाया हुआ है, उसमें यह निश्चित है कि माता पिता और संतान आर्य होने चाहिए, तब उसको क्या माना जाएगा? आर्य परिवार माना जाएगा। अगर माता पिता आर्य है और संतान नहीं है तो आर्य परिवार नहीं है, क्योंकि आपकी प्रजा तो जीरो हो जाएगी। पुराने आर्य समाजियों की तरह पता लगा कि हमारे दादाजी आर्य समाजी थे, हमारे माताजी आर्य समाजी थी, हमारे नानाजी आर्य समाजी थे, पर सब कुछ थे, वर्तमान में कुछ नहीं। न पुत्र, न पुत्री, न भतीजा, न भांजा, न जीजा, न साला, कोई भी तो नहीं। फिर किसके लिए करेंगे हवन और किसके लिए मांगेंगे लक्ष्मी? लक्ष्मी तो प्रजा के लिए होती है, धन तो प्रजा के लिए होता है, संपत्ति तो प्रजा के लिए होती है, भूमि तो प्रजा के लिए चाहिए, भूति तो प्रजा के लिए चाहिए, और ये प्रजा ही गायब हो जाए तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आज जब हम दीपावली के इस पावन पर्व पर यहाँ यज्ञ नारायण भगवान के सामने अग्नि में आहुति देते हुए और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए जब हम याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम मांग रहे हैं, तो क्या मांग रहे हैं इसका हमें ध्यान रहना चाहिए, और उसके अनुकूल हमारा कार्य होना चाहिए, उसके अनुकूल हमारे जीवन की योजना होनी चाहिए, उसके अनुकूल हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं युवा पीढ़ी से आह्वान करना चाहता हूं, आपके पास प्रजा होनी चाहिए, और विवाह में आपने एक प्रजा के लिए नहीं, आपने किसके लिए प्रार्थना की है? बोलो जी। सप्तपदी में 7 कदम चलते हैं, और 7 कदमों को चलते हुए 7 मंत्रों में कहते हैं, पुत्रान विंदावहै बहून ते संतु जरदष्टया। हम बहुत पुत्रों को प्राप्त करें, और वो कैसे हो? जरदष्टया, अर्थात पूरे जरा कहते वृद्ध अवस्था पर्यंत जीवन जीने वाले हो। ये नहीं कि बीच में ही रिटायरमेंट पे चले गए, ऐसी प्रजा। तो हम, और प्रजा होगी तो संपत्ति भी बढ़ेगी, भूमि भी बढ़ेगी, भूति भी बढ़ेगी, ज्येष्ठता भी होगी, श्रेष्ठता भी होगी, और प्रजा नहीं होगी, आगे बोलो, कुछ नहीं होगा। जो होगा वो भी व्यर्थ होगा। तो आइए हम भावना को समझें, मंत्रों के निर्देश को समझें, उपदेश को समझें, तभी हम अपने इन त्योहारों को, पर्वों को, अपने इस राष्ट्र की संपूर्ण अखंडता को प्राप्त कर पाएंगे, और तभी हम उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके लिए, आपके जीवन के लिए, और आपके आने वाली प्रजाओं के लिए ये दीपावली शुभ हो, और आपके जीवन में ये शुभाचरण बना रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।